जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स के लिए टॉप 42 क्वेश्चन लाए हैं, जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों, सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ? साथियों, साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ? तो याद रखना साथियों, साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कौन सा शहर अपने इत्र परफ्यूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी परंपरा मुगल काल से चली आ रही है? साथियों, कौन सा शहर अपने इत्र परफ्यूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी परंपरा मुगल काल से चली आ रही है? तो याद रखना, ये कन्नौज शहर इत्र के लिए फेमस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे इत्र नगरी भी कन्नौज शहर को कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 3, सरोदी से क्रिया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए नृत्य गाना है, जिन्हें किसके रूप में जाना जाता है? साथियों, सरोदी से क्रिया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए नृत्य गाना है, जिन्हें जाना जाता है। तो साथियों, इन्हें सत्तरिया के रूप में जाना जाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्र क्या है? साथियों, भारत में कथक नृत्य के लिए एक शास्त्र क्या है? तो साथियों, ये पंडित बिरजू महाराज हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? साथियों, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो साथियों, ये बंगाल का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, महाब्राज देश की मुद्रा क्या है? तो साथियों, महाब्राज देश की मुद्रा महामिया है। महामिया डॉलर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? साथियों, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? तो साथियों, इसकी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 8, चीन की मुद्रा क्या है? साथियों, चीन देश की मुद्रा क्या है? तो याद रखना, चीन देश की मुद्रा ओन है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, डोमिनिका देश की राजधानी कहाँ है? साथियों, डोमिनिका देश की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना, इसकी राजधानी रुसाव है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ब्लड ग्रुप यंत्र का आविष्कार किसने किया था? साथियों, ब्लड यंत्र का आविष्कार किसने किया? तो याद रखना, इसका आविष्कार कार्ल्स लैंडस्टीनर ने इसका आविष्कार किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एटम बम का आविष्कार किसने किया था? साथियों, एटम बम का आविष्कार किसने किया? तो याद रखना, इसका आविष्कार ओपेनहाइमर ने किया था। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, नियोन लेप यंत्र की खोज किसने किया? साथियों, नियोन लेप यंत्र की खोज किसने किया था? तो साथियों, इसकी खोज जोसेफ क्लॉड विज्ञानी ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 13, क्वांटम यंत्र की खोज किसने किया था? साथियों, क्वांटम यंत्र की खोज करने वाला
वैज्ञानिक इनमें से कौन सा था? तो याद रखना इसकी खोज मैक्स प्लांक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, सफेद यानी सफेदता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? साथियों सफेदता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखना ये अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादित किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, माइंड मास्टर पुस्तक किसने लिखी थी? साथियों माइंड मास्टर पुस्तक लिखने वाले कौन थे? तो याद रखना विश्वनाथन आनंद ये माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, फ्रीडम एंड फीड नाइट किसने लिखी थी? साथियों फ्रीडम एट मिड नाइट पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखना लेरी कोलंबस एवा डोमिनिकल लेपिरिया ने इसको लिखी थी। लिखने वाले दो वैज्ञानिक थे, याद रखना यानी लिखने वाले दो राइटर थे, याद रखना हेली कोलिस एवा डोमिनिक लेपियर थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इसकी आत्मकथा किसने लिखी? साथियों द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इसकी आत्मकथा किसने लिखी? तो साथियों इसकी आत्मकथा युवराज सिंह ने लिखी थी। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रिय साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, जल का घनत्व कितनी डिग्री पर अधिकतम होता है? साथियों जल का घनत्व कितनी डिग्री पर अधिकतम होता है? साथियों 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? साथियों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित साथियों करता है? तो याद रखना ये साथियों कोयले की जलना ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 20, आराम करने वाला व्यक्ति की नाड़ी को दर आम तौर पर प्रति मिनट कितनी धड़कन के बीच होती है? तो साथियों ये 72 से 80 प्रति मीटर धड़कन की स्पीड होती है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, एक वयस्क समान मनुष्य साथियों एक वयस्क समान मनुष्य रूप 24 घंटे में लगभग 1 से कितने लीटर मूत्र विसर्जन करता है? साथियों ये 1 से 18 लीटर करता है, याद रखना। यानी 1.8 लीटर एक वयस्क मनुष्य समान रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितने मूत्र विसर्जित करता है? तो याद रखना 8.8 लीटर करता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? साथियों कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो साथियों इसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना ये इसका कार्य होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? साथियों इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? तो याद रखना दांतों की इनेमल को माना जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? साथियों इनमें से किस कोशिका को पावर हाउस कहा जाता है? तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है? तो साथियों ये
गिरजा देवी को बुलाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, मेटा कंपनी के अंतर्गत कौन सा ऐप संबंध रखते हैं? साथियों, मेटा कंपनी के अंतर्गत कौन सा एप्लीकेशन संबंध रखता है? तो याद रखना फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सभी मेटा कंपनी के द्वारा एप्लीकेशन है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, चिंगारी एक भारतीय कंपनी द्वारा बनाई गई एक लघु वीडियो ऐप है, इसकी स्थापना कब हुई? साथियों, चिंगारी भारतीय कंपनी के द्वारा बनाई गई एक लघु वीडियो ऐप है, इसकी स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, फेसबुक ऐप की स्थापना कब हुई? साथियों, फेसबुक एप्लीकेशन की स्थापना साथियों 2004 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूट्यूब की स्थापना साथियों 2005 में हुई थी, यह भी आप लोगों को याद रखना है। टेस्ट क्वेश्चन 29, सोशल मीडिया से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किस मंत्रालय के पास है? सोशल मीडिया से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किस मंत्रालय के पास है? तो याद रखना इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय के पास ये याद रखना ये नियम है, याद रखना, यानी अधिकार ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय के पास ये अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना इसका क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्था कहाँ स्थित है? साथियों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्था कहाँ स्थित है? तो याद रखना यह संस्था कानपुर शहर में स्थित है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, तुलसी स्मारक किस स्थान पर स्थित है? साथियों, तुलसी स्मारक ये किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखना ये बांदा नामक स्थान पर स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? साथियों, राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना साथियों 1974 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 34, उत्तर प्रदेश में विधान सभा का प्रथम बार गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश में विधानसभा का प्रथम गठन कब किया गया? तो याद रखना इसका गठन 1937 ईस्वी को किया था, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम रेलगाड़ी कितनी ईस्वी में चलाई गई प्रयागराज से कानपुर के बीच? उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम रेलगाड़ी कितनी ईस्वी में प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाई गई थी? तो साथियों, मार्च 1859 ईस्वी को प्रयागराज से कानपुर के बीच ये रेलगाड़ी प्रथम बार चलाई गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, मोहिनीअट्टम नृत्य हिंदू देवताओं के सम्मान में महिलाओं द्वारा रहस्य मोहिनी के लेखक अवतार के रूप में जाना जाता है। तो साथियों, ये विष्णु को जाना जाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? साथियों, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत इनमें से कौन सा है? तो याद रखना ये बिरहा है, याद रखना, यानी बिरहा ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, आल्हा लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र में है? साथियों, ये बुंदेलखंड में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, राजकीय बौद्ध संग्रहालय की स्थापना कब हुई? साथियों, राजकीय बौद्ध
संग्रहालय की स्थापना साथियों 1995 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। प्रिय साथियों, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 राजकीय संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों, राजकीय संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश के झांसी नामक जिले में राजकीय संग्रहालय स्थित है। याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नीलगिरी खपली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक ऊंच वाली किस्म की फसल है? तो साथियों, नीलगिरी खपली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक ऊंच वाली किस्म की फसल है? तो याद रखना, ये फसल तरबूज की है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाली कृषि ऋण की अधिकतम अवधि क्या होती है? तो साथियों, इसकी 15 वर्ष होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली कृषि ऋण की अधिकतम अवधि साथियों 15 वर्ष होती है। याद रखना। आज के सेशन में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों, सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।